नाउ क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। एक्सरसाइज 12.2 क्लास 9th। तो दिस फिगर इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3 और इस फिगर में जितने भी ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, पार्ट्स, द नेम ऑफ दीज पार्ट्स आर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 एंड 5, ऐसा कुछ गिवन है। 4 एंड 5 इन फिगर्स के हमें एरियाज फाइंड करना है और कंप्लीट उसके बाद ऐड करके पूरे का एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। दिस वन इज गिवन, दिस वन इज 5, दिस वन इज 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 है तो डेफिनेटली ये भी क्या है, 5 है, क्योंकि एरोप्लेन बना रहा है कोई बच्चा तो इक्वल लेंथ में ही बनाएगा। ठीक है, और ये 6 क्या है, 6 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली इट विल ऑल्सो बी 6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। दिस इज 1.5, दिस इज 1.5 स्मॉल लेंथ, ये भी क्या होगा, 1.5 होगा, नो इशू, सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो, ये क्या है, 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस वन इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, द कंप्लीट लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है, पोर्शंस गिवन है। अब देखो क्या हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्या करने वाले हैं, इस कंप्लीट फिगर का एरिया फाइंड करेंगे बाय पार्ट्स में। पहले एरिया ऑफ फर्स्ट निकालेंगे, एरिया ऑफ सेकंड, एरिया ऑफ थर्ड, 4 एंड 5, एंड देन वी विल ऐड ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज एरियाज। तो देखो 1 बाय 1, चलो देखो पहले इजी वे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलो इजी वे क्या, चलो सीक्वेंस वाइज चलते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट का एरिया फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, तो अगर ट्राइंगल है, इसको ए बी और सी अगर तुम ले लेते हो तो ट्राइंगल ए बी सी लिख लो। उसमें अगर मैं कहूं ए की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बी की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, एंड सी की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो अगर इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हमें आता है अकॉर्डिंग टू द हीरोन्स फॉर्मूला। कैसे होता है भाई हीरोन्स फॉर्मूला, तो क्या होता है हमें पता है, हमें क्या चाहिए होता है, सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है। सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। हाउ वी कैन वी आर एबल टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं। 5 5 10 प्लस 11/2, ये होगा फिर 11/2। अब देखो क्या सारी डिजिट्स क्या हैं, नॉर्मल फॉर्म में, तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं। क्या होगा ये 2 5 10 डेसिमल, 2 5 10 क्या है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। जिसको लगता है कि फ्रैक्शन के बेस पे करूंगा वो इजी रहेगा, तो फ्रैक्शन के बेस पे कर सकता है। अब क्या करना है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू द हीरोन्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द हीरोन्स फॉर्मूला, HF हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, तो HF भी लिख लेना, कोई टेंशन नहीं। अकॉर्डिंग टू द हीरोन्स फॉर्मूला हमें पता क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस। अब थोड़ा शॉर्ट करते हैं, अब हमें बार बार पता चल गया एस क्या है 5.5 है, एस इंटू एस माइनस ए, यानी कि 5.5 माइनस 5, फिर क्या है 5.5 माइनस 5, दोबारा 5 है। ठीक है, फिर क्या है 5.5 माइनस 1। ठीक हो गया, किसी को लगता है प्रॉब्लम है ऐसे सॉल्व करने में तो क्या करो 11/2 को ही यहाँ पे रखना, कोई कोई इशू नहीं है। सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर ठीक है 5.5 था तो 5.5 है, वो 5.5 माइनस 5 कितना होगा भाई, 5.5 में से 5 हट जाएगा तो 0.5 बचेगा, इंटू 5.5 में से 5 बचेगा तो 0.5 बच जाएगा, इंटू 5.5 में से 1 हटेगा तो 4.5 बच जाएगा। दिस इज इट। ठीक है, ध्यान से, हाँ पूरा अब देखना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना, अब रूट के अंदर डेसिमल है, कई बच्चे कंफ्यूज, अब क्या होगा, देखो कुछ नहीं, ये दो पेयर दिख रहे हैं सिंपल ये तो सबसे पहले तो इसको बाहर कर दो, 0.5 क्या बचा 5.5। अब देखो क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है, सोचो ये डेसिमल है ही नहीं। ठीक है, ये डेसिमल 5.5 जो था, सोचो ये डेसिमल है ही नहीं। ठीक है, ये तो पेयर में बाहर आ गया ना, इसका कोई टेंशन नहीं है। 5.5 में डेसिमल है ही नहीं, 4.5 में भी डेसिमल ही नहीं है, तो क्या मैं 55 को 11 5 से 55 लिख सकता हूँ। ठीक है, इनटू क्या मैं 95 को 5 9 सॉरी, हाँ सही तो था, 5 9 45 लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। ठीक है, डेसिमल है एक जगह पे, ये देखो इसको हमने 5 9 45 लिखा, डेसिमल है एक जगह पे, मैं एक जगह पे डेसिमल कर देता हूँ। ठीक है, 5.5 है, डेसिमल है एक जगह पे, मैं यहाँ पे डेसिमल कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या बना, फिर से एक पेयर बन गया 0.5 का, तो 1.5 बाहर था, 1.5 और आ गया बाहर,
9 है, 3 3 से 9 होता है, एक 3 और आ गया बाहर, रूट 11 है तो रूट 11 तो वैसा ही रहेगा। तो यानी कि ओवरऑल आ गया कितना हमारे पास चीजें आ गई कितना 0.5 इंटू 0.5 इंटू 3 रूट 11। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कितना इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब सिंपल सा सॉल्यूशन है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 3 सॉल्व करो, 5 3 15, 15 3 कितना होता है 75। डेसिमल कितने डिजिट्स में है यहाँ पे नहीं है, 1 और 2, 1 एंड 2, 0.75 रूट कितना हो गया 11 हो गया। ये क्या आया एरिया ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, एरिया है तो यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना, लेकिन हमने इसको सॉल्व किया एक प्रॉपर वे में जैसा एज यूजुअल करते आए हैं, कुछ अनोखा चीज नहीं की है हमने। ठीक है, जो एज यूजुअल मेथड है उसी को फॉलो किया है, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इसका एरिया आ गया हमारे पास 0.75 रूट ऑफ 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। देखो अब स्क्वायर रूट ऑफ 11 भी फाइंड कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, वो जरूरत नहीं है, आगे करते हैं। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास एरिया ऑफ 2। अब देखो क्या सेकंड वाले का एरिया तो बहुत इजी हो जाएगा, अब लैंग्वेज तुम खुद ही लिख लेना। ठीक है, तो ये क्या है अपने आप में देखो 1 है, ये भी 1 है, 1 ये तो 1.5 है। ठीक है, ये क्या है दिस कंप्लीट इज ए स्क्वायर, इज इन स्क्वायर शायद, आई थिंक सो, नो 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 दिस इज नॉट द स्क्वायर। ये 6.5 गिवन है, ये जो पोर्शन है दिस लेंथ इज 6.5, दिस लेंथ इज 6.5। देखो क्या है फिर, ये क्या बना सेकंड पार्ट इज रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो लेंथ क्या है 1, ब्रेथ क्या है 6.5, तो 6 सीधा सीधा आ गया 6.5 कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यानी कि सेकंड पार्ट का एरिया तो बहुत इजी था 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो साइड में इसके क्या है विंग्स आए हुए हैं। ठीक है, अगर हम विंग्स की बात करें तो विंग्स भी बहुत इजी है, ध्यान से देखो विंग्स को। विंग्स क्या है देखो, ये विंग क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया तो बहुत आसान होता है, कैसे होता है भैया आसान, देखो बेस गिवन है और ये 90 डिग्री है तो ये हाइट भी तो गिवन है। तो यानी कि एरिया ऑफ दिस विंग या एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है 1.5, हाइट कितना है 6। सॉल्व कर लो, बहुत इजी हो गया है तो। ठीक है, 2 3 6, 1.5, 15 3 70, 45 सॉरी 45, एक डेसिमल है तो एक डेसिमल आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया एक सिंगल विंग की क्या आ गई एरिया आ गया। तो वैसे ही ये भी तो अपने आप में एक विंग है, तो इस विंग का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं 4.5, तो ये भी क्या आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिखना तो मैं अपने ढंग से ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, देखो फर्स्ट पार्ट डन, सेकंड पार्ट डन, फिफ्थ पार्ट डन एंड फोर्थ पार्ट डन। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट की। लास्ट इज ट्रेपेजियम। ये क्या है फिगर, एक ट्रेपेजियम गिवन है। अब देखो ध्यान से, इस ट्रेपेजियम के लिए मैंने क्या किया था, एक पहले तुम्हें एक सिमिलर क्वेश्चन कराया था, ध्यान है। अब देखो क्या, अब देखो इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हमने बात की थी, इस ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो हमें इसकी हाइट मालूम है क्या, हमें क्या ये हाइट मालूम है, डेफिनेटली नहीं मालूम है। लेट जैसे दिस इज एम एन ओ पी एन ये क्यू, एम क्यू क्या है हमारे पास हाइट है। तो ये हाइट अगर मालूम होगी तब जाके इस ट्रेपेजियम का एरिया मालूम होगा। अब इसको मालूम करने के लिए जैसे हमने पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ था, एन ओ इस लेंथ के हम क्या करते हैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कुछ याद आया, अगर मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं ऐसे कुछ करके, तो ये 1 है तो ये भी क्या होगा डेफिनेटली क्या होगा 1 सेंटीमीटर होगा। ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो हमने क्या कहा था, ये क्या है अपना पे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये क्या बनता है एक पैरेललोग्राम बनता है। अगर mn की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली चलो इसको हम ले लेते हैं r, तो यानी कि आर ओ की वैल्यू भी क्या होगी 1 सेंटीमीटर होगी। इसका रीजन बिल्कुल क्लियर हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ये क्या बनेगा एक पैरेललोग्राम बनेगा, रिमेंबर दिस। ठीक है, वैसे तो रोम्बस बन रहा है, चारों साइड्स क्या है इक्वल है। तो यानी कि अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये कंप्लीट 2 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज अ 1 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई भाई, पी आर की लेंथ कितनी आ जाएगी, पी आर, व्हाट इज पी आर। इस पूरी लेंथ में से अगर मैं इस लेंथ को हटा देता हूं तब जाके मुझे क्या मिलने वाला है, पी आर मिलने वाला है। पूरी लेंथ क्या है 2 सेंटीमीटर, इतनी लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 1। तो यानी कि
ये जो लेंथ है पी आर वो भी कितनी आई 1 सेंटीमीटर। कंफ्यूज मत होना इतना बड़ा फिगर देख के, बहुत आसान काम है भाई। ये क्या बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक का एरिया क्या हमें मालूम है? यस मालूम है। अब हम काम करते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? पी एम आर क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है, रिमेंबर दिस, √3/4 इंटू वट? ए स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए का मतलब क्या होता है? साइड, साइड स्क्वायर। ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। हमने ट्राइंगल में डिस्कस किया था इस फॉर्मूला को। ठीक है, अब देखो क्या है, √3/4 ठीक है। व्हाट इज द साइड? साइड इज 1 स्क्वायर, तो कितना आया? √3/4। तो ये कितना आ गया? एरिया ऑफ पीएमआर कितना आ गया हमारे पास? √3/4। अगर एरिया ऑफ पीएमआर इज इक्वल टू क्या है? √3/4 है, तो क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल पीएमआर का एरिया मैं हाफ ऑफ बेस, सॉरी हाँ, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट लिख सकता हूं क्या? ट्राइंगल पीएमआर क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यानी कि पीएमआर की जगह पे हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट लिख लिया, और यहाँ पे क्या था? √3/4 ऑलरेडी था, तो हाफ यहाँ पे ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? बेस की वैल्यू कितना है? 1। हाइट की वैल्यू कितनी है? नहीं मालूम है, यही तो हमें फाइंड करनी है। तो √3/4 ठीक है। तो यानी कि ये 2 कहाँ जाएगा? ये 2 2 4 डायरेक्टली कैंसिल हो गया, कहीं डालने की जरूरत नहीं है। तो कितना आ गया? √3/2। यानी कि हाइट की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2 सेंटीमीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेपेजियम। और इस अगर यहाँ पे क्लियरली समझ में नहीं आया, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बिल्कुल क्लियर मेंशन किया हुआ है ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर काम है। अभी हमारे पास एरिया नहीं आया भैया, अभी हमारे पास क्या आया? हाइट आई हुई है, विच इज व्हाट? √3/2। अगर हमारे पास हाइट आ चुकी है तो हमें मालूम है एरिया ऑफ व्हाट? ट्रेपेजियम। क्या है इसका नाम? MNOP। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें मालूम है क्या होता है? हाफ ऑफ A प्लस B इंटू H होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? A की वैल्यू क्या होती है? यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि मैंने A प्लस B करके फॉर्मूला याद कराया था, इंटू क्या होता है? हाइट होती है। तो ठीक है, हाफ ऑफ ठीक है, सम ऑफ साइड्स यानी कि पैरेलल साइड्स 1, और कितना है ये? 2, तो यानी कि 1 + 2 होगा। साथ में हाइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट? √3/2, इसकी वैल्यू है √3/2। तो यानी कि कितना हो गया ये? 1 + 2 इज व्हाट? 3, √3/2 2 = 4, तो यानी कि कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि इसका एरिया कितना आ गया हमारे पास? इसका एरिया भी हमारे पास आ गया 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने सारे एरियाज फाइंड कर दिया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5th। अब देखो क्या आंसर शीट में तुम्हें डेसिमल में क्लियर आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया होगा? √11 की वैल्यू को भी सॉल्व किया होगा, √3 की वैल्यू को भी सॉल्व किया होगा। लेकिन हमें इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? डायरेक्टली इसी टर्म में लिख लेंगे, आई विल गिव यू द मार्क्स। ठीक है, टीचर हैव टू गिव यू द मार्क्स। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो करोगे एरिया ऑफ this given figure, this given figure, area of this figure क्या होगा? area of this figure is equals to क्या होगा भाई? area of part 1, area of part 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, इतने सारा क्वेश्चन था, एक मिक्स था। एरिया ऑफ पार्ट 1 कितना आया भाई? 0.75 स्क्वायर रूट ऑफ 11, प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 कितना आया? 2 इज व्हाट? 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, plus area of part 3. What is the part 3? Part 3 is this one, 3√3/4. What is area of part 4? Part 4 क्या है भाई? 4.5, प्लस कितना है यहाँ से भी? 4.5। तो ये सारा जितना सॉल्व हो सकता है 6.5, 4.5 एंड 4.5 इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी जो बचा उसको वैसे ही रहने दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉपर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है।